सरदार साहब, एक लड़की का खून बहा है और आप कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, जबकि असल कातिल तो आपके नजरियात हैं। मैं कातिल नहीं और ना ही मैंने कत्ल का हुक्म दिया है। तुम जाओ, कातिल को पकड़ो, सबूत तलाश करो और उसे सजा दो। मैं मुजरिम नहीं और ना ही मेरी रवायात मुजरिम है। रवायत अगर किसी की सांस छीन ले तो वो रवायत नहीं, जुल्म है। आपने औरत की तालीम को गुनाह कहा और आजादी को फितना, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप इस कत्ल से बरी जिम्मा हैं? तालीम नहीं इन्वेस्टिगेटर साहब, तालीम के इस्तेमाल। औरत को कलम दोगे तो वो सवाल करेगी। सवाल दीवारें गिराते हैं और दीवारें गिरी तो खानदान टूट जाते हैं। सरदार साहब, खानदान दीवारों से नहीं बल्कि दिलों से बनते हैं। औरत का हक है कि वो सवाल करे और आपने उसके सवाल करने को जुर्म करार दे दिया है। मैंने जुर्म नहीं किया, मैंने हिफाजत की। और मगरबी आजादी का जहर तुम लोग लाते हो और फिर इल्जाम मेरे सर रखते हो। जहर नहीं, ये जिंदगी है और अगर आप उसे इस जिंदगी का हक देंगे तो वो इस माशरे को रोशनी देगी। रोशनी नहीं, वो अंधी रोशनी है जो आंखों को चकनाचूर करती है मगर दिल को अंधा कर देती है। मैं अंधेपन के खिलाफ। अंधापन तो वो है जो आपने अपने घाव पर मुसल्लत किया है। एक लड़की जो ख्वाब देखना चाहती थी, आपकी इन तकरीरों ने उसके ख्वाब को कुचल डाला। मैंने ख्वाब नहीं कुचला, मैंने ख्वाब को हकीकत का आईना दिखाया है और हर ख्वाब हकीकत नहीं होता। कुछ ख्वाब अपने साथ मौत लेकर आते हैं। इन्वेस्टिगेटर साहब, मौत ख्वाब की नहीं, सोच की थी और आपकी सोच कातिल है। सरदार साहब, मेरी सोच कातिल नहीं है, मेरी सोच मुहाफिज है। मैं कातिल को सजा दिलाऊंगा, लेकिन तुम्हारे मगरबी नजरियात कभी कबूल नहीं करूंगा। ये मेरा वादा रहा तुमसे। तो आप इंसाफ को कबूल करते हैं मगर मसावात को नहीं। हाँ, इंसाफ तो चाहता हूं मैं, मगर वो इंसाफ जो रवायात के दायरे में। मसावात वो धोखा है जो रवायात को मिटा देती है। फिर मान लीजिए सरदार साहब, आप कातिल नहीं मगर आपकी ये रवायात उस लड़की का खून है। अगर रवायात खून है तो यही खून हमें जिंदा रखेगा। कातिल को सजा जरूर मिलेगी मगर रवायात को कभी मैं मरने नहीं दूंगा। ठीक है सरदार साहब जी। यार, माहम की मौत मुझे कोई आम आसन है, क्योंकि मरने से पहले उसके चेहरे पर कुछ खौफ के असरात नजर आए। मैंने भी यही सोचा, लेकिन वो किससे डरती थी? अगर कोई तो वजह होगी। यार, ये तो साफ कत्ल है, वरना यूं एक जवान लड़की, ये मुमकिन ही नहीं। लेकिन काशिफ, तुम्हें इतना यकीन कैसे है ये कोई कत्ल ही है? तुम कुछ ज्यादा नहीं जानना चाहते? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन गाँव वाले कहते हैं कि माहम को आखिरी बार तुम दोनों में से किसी के साथ देखा गया था। हम दोनों? बात को घुमा मत गुलामदीन। जब इन्वेस्टिगेटर
तुमसे सवाल करेगा तो तुम जवाब दे पाओगे? देखो भाई, सच आखिरकार सामने आ ही जाएगा, कातिल आखिरकार पकड़ा ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा अहमद, पहुंच गए हो तुम यूनिवर्सिटी में? यार अफजल, मैं यूनिवर्सिटी आ गया हूँ। यार यहाँ का माहौल ना कुछ साजगार नजर नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स यहाँ पे ना ग्रुप्स बना के खड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है किसी बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अच्छा तो ऐसा है, तो अब क्या करना चाहिए हम? क्या कहते हो? इस केस को क्लोज करो, क्योंकि ना अगर प्रोटेस्ट फैल गया ना तो हमसे काबू नहीं होना। मीडिया, पॉलिटिक्स और गांव की ताकतें सब ये समझ रही हैं कि हम लोग इसको डिले कर रहे हैं, लेकिन तुम भी जानते हो ऐसा नहीं है, तो इसको जल्दी से वाइंड अप करो। हाँ यार, वाइंड अप तो मैं कर दूं, लेकिन अभी बहुत अहम सबूत हमारे हाथ ही नहीं लगे। कातिल कौन है इस बात का पता ही नहीं है हमें, और सच जाने बगैर मैं ये खत्म नहीं कर सकता। तुम तो जानते ही हो ना मुझे। छोड़ यार इस सबको, इस दलदल से निकल, बाद में तुझसे कौन पूछेगा। यार तुझे तो पता ही है, सच जाने बगैर मैं तो नहीं पीछे हटने वाला, लेकिन कुछ करता हूं मैं। इस एक हफ्ते के अंदर अंदर इस केस को वाइंड अप करूंगा। देखता हूं अब ये कातिल कौन निकलता है। लेकिन एक बात है, कातिल जो भी है बहुत होशियार। चलो यार अफजल, ठीक है, बाद में बात करते हैं। चलो यार, ठीक है, होती है बात तुमसे बात। ओके, अल्लाह।